ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से पहले ईरान को नई धमकी। कहा, चीन के सदर से बहुत से मामलात पर बात होगी, नहीं कह सकता ईरान मामला उसमें शामिल होगा। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप 2 रोज के दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा, अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका का धमकी आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद अब्बास अरग़ची ने कहा, ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू की। अमेरिका और इमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का भी फ़ोन पर राबता। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से बरामद असलहे का मुकदमा भी दर्ज। बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी। VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल भी मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी SSP साउथ की सुपुर्द। SP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की निगरानी में टीम तश्कील। 15 दिन में रिपोर्ट देगी। पुलिस का दावा है कि मुलजिमा पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। खबर आने पर मालिक मकान ने फ्लैट खाली करने का कह दिया। फ्लैट में मुकीम खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 साल से किराए पर रिहायश पजीर हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला? पुलिस की गफलत की वजह से हम सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान जंगबंदी, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पायदार मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश की जाए ताकि कशीदगी दोबारा न हो। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में रिहायशी प्लॉटों की कैटेगरी कमर्शियल में तब्दील करने की पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने दिमाग में कहा कि पार्क्स, अस्पतालों, खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साबिका फैसला किसी इदारे की कानूनी कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगा, जबकि तवक्को है कि टाउन प्लानिंग के इदारे नेक नियति से काम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत ऐवान सदर में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरती इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल, तरक्याती तरजीहात और अवामी बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के बजट में अवामी फलाह, मुआशी इस्तेहकाम और कमज़ोर तबकात को रिलीफ की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर शरीक थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला रोड फैक्ट्री नाके पहुंचे। बानी PTI की बहनों के साथ वहां कुछ देर धरने पर बैठे। कहा, बानी PTI और उनकी अहलिया की सेहत से मुतालिक तशवीश है। हम लाहे अमल बनाएंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बाद में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। पुलिस ने अडियाला रोड पर रुकावटें खड़ी करके शाहराह को मुकम्मल सील कर दिया। पुलिस ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर नियाजी को पुलिस ने मार्बर फैक्ट्री नाके पर रोका।
सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई से एक बहन की आखिरी मुलाकात दिसंबर में हुई। ये नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। हम आवाज उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये कारगर भी होगी। हम यहाँ निहत्ते आए हैं, जंगजू लोग नहीं हैं, हम बात करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई का मुस्तकबिल उनके अपने हाथों में है। बानी पीटीआई ने सियासत नहीं बल्कि हमेशा महाजराई की है। बानी पीटीआई इस वक्त जहां मौजूद है उसका कोई और नहीं बल्कि उनका अपना अंदाज जिम्मेदार है। अगर बानी पीटीआई सियासतदान है तो उनको मशवरा है कि वो सियासत करें। सियासी लीडर इस रास्ते से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। पेशावर में नेबरहुड काउंसिल्स में स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करने वाली सरकारी इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टेंडरिंग और खरीदारी के अमल में मुतादिद खामियों की निशानदही कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में मौजूद प्रिक्योरमेंट के अमल को मनसूख करके दोबारा मंसूबे का टेंडर करने और प्रिक्योरमेंट कमेटी के मेंबरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश, हकाइक छुपाने पर निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। सेक्रेटरी बल्दियात के केपी जफरुल इस्लाम खटक ने कहा कि ठेका दोबारा टेंडर किया जा रहा है। शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कोयटा के करीब लखपास पर कस्टम गोदाम में आग लगने से जब्त की गई नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, टायर्स, कपड़ा, खुश्क मेवाजात और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। एलपीजी बाउजर्स फटने और दीगर वाकयात में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। आग से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना अरबों रुपए लगाया जा रहा है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का एएस लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा पीर के रोज लीक हो गया। आईबीसीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह की तस्दीक। कहा, इब्तदाई तौर पर कैम्ब्रिज ने भी पर्चा लीक होने की तस्दीक की है। यह अफसोसनाक है कि पर्चे मुसलसल लीक हो रहे हैं। कैम्ब्रिज पर्चे लीक होने से रोकने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस। कहा, गुज़श्ता साल भी ऐसे वाक़यात सामने आए। कैम्ब्रिज अपना निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाए। पेपर लीक से तालिबा और वालिदैन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की आईबीसीसी को कैम्ब्रिज के साथ फौरी इजलास की हिदायत। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। ए लेवल के अब तक बिजनेस स्टडीज़ और रियाजी के पर्चे लीक हो चुके। रियाजी का दोबारा इम्तिहान 9 जून 2026 को शेड्यूल है। जुनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले में मजीद 13 अफराद शहीद। जांबहक अफराद में बच्चा, खातून और 2 रेस्क्यू अहलकार भी शामिल। बरतानिया अपनाए होर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए ड्रोन, जेट, जंगी जहाज फराहम करेगा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मिशन के लिए बारूदी सुरंग तलाश करने वाला खुदकार निज़ाम फराहम करेंगे। टाइफॉन जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज HMS ड्रैगन भी फराहम करेंगे। ड्रोन्स और एंटी ड्रोन निज़ाम के लिए 115 मिलियन पाउंड की नई फंडिंग दी गई। बरतानिया में सियासी बहरान के साए गहरे होने लगे। बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज के बाद वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। स्टारमर की काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 80 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टारमर से मुतालिबा कर चुके हैं कि वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें या फिर ओहदा छोड़ने के लिए शेड्यूल दें। दूसरी जानिब 100 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टारमर के दिफा में सामने आ गए कि स्टारमर ने इस्तीफे के मुतालिबे को रद्द कर दिया। काबीना से खिताब में एक बार फिर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी ली। कहा कि पार्टी में क़यादत की तब्दीली का तरीक़ा-ए-कार मौजूद है जो अभी तक शुरू नहीं किया गया। रियासत तवक्को रखती है कि हम हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। मैं वही कर रहा हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारे नए मुतवक्किल वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम सामने ले आया। शबाना महमूद भी मजबूत उम्मीदवार हैं। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर बोर्ड रूम पर आने वाली लागत पर सवाल उठाने वाली सहाफ़ी को अहमक कह दिया। बोले, बोर्ड रूम का हजम दोगुना करवा दिया है क्योंकि उसकी जरूरत थी। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि बजट भी तो दुगना हो गया है। जिस पर ट्रंप ने कहा कि तुम अहमक हो, बोर्ड रूम का साइज डबल किया है और हम उसे तय बजट में वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग की मीडिया कवरेज पर तनकीद, ईरान की मदद और हौसला अफजाई का इल्जाम, अमेरिका के साथ गद्दारी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा, जब फेक न्यूज़ कहती है कि ईरानी अमेरिका के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं तो यह गद्दारी है। मीडिया रिपोर्ट्स ईरान को झूठी उम्मीद देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अमेरिकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, सिर्फ हारे हुए हैं। नादान और बेवकूफ़ ही अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं। यूएई ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए। अमाराती मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना फैसले के तहत मुश्तबा माली रवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म, मुतल्लिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटों में मुंजमद करने की हिदायत। ईरान में सहयूनी हुकूमत से मुंसलिक 5 मुनज़्ज़म नेटवर्क्स खात्म। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के मुताबिक 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद और गोला बारूद भी बरामद कर दिया। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने रिपब्लिकन्स पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की जंग रोकने के हक में वोट दें, क्योंकि अमेरिका तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मौशी दबाव महसूस कर रहा है। चक शूमर ने कहा कि अमेरिकी गैस के लिए $4.5 फी गैलन से ज़्यादा अदा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इस जंग को ख़त्म करने से इनकारी हैं। अगर रिपब्लिकन से अखराजात कम करने और फौजियों का दिफा चाहते हैं तो ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने के लिए डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत करें। कराची के इलाके पाक कॉलोनी मेवाशाह कब्रिस्तान के करीब निजी क्लिनिक में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मुल्जिमान फरार। मकतूल का क्लिनिक में सफाई का काम था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह अफराद मकतूल को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते थे, मज़ाहिमत पर गोली मार दी। सरगोधा कोट मोमिन में खातून पर ससुरालियों और शोहर का मुबैना तशद्दुद, सर के बाल काट दिए, शोहर, सास और नन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 रोज से बंद शाहराह कराकरम बहाल न हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। बड़ी तादाद में माल बरदार गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़ी हैं।